हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। मैं हूं आपका क्लास 10th का एजुकेटर। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक एक करके हम लोग साइंस का, मैथ्स का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, स्टैंडर्ड 10th का। सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस से। तो साइंस जो है स्टैंडर्ड 10th का, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और हमारा जो सीबीएसई जो बुक प्रिस्क्राइब करता है, जो सारे 10th के स्टूडेंट को पढ़ना एकदम मैंडेटरी है, वो है हमारा एनसीईआरटी। तो हम लोग जो सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे वो बेसिकली एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। बाकी रेफरेंस बुक से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन हमारा बेस जो रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहेगा। तो जैसे हम लोग को पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेटेड है केमिस्ट्री से। और उस चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग 6th क्लास से साइंस पढ़ते आ रहे हैं। वाटर, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाए वाटर बन गया, कार्बन को ऑक्सीजन से बनाए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन क्यों? तो ऐसा चीज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। द थिंग इज, होता क्या है कि जब एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं तो कुछ न कुछ एक प्रोडक्ट बनता है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन हमको कहीं भी दिया रहे कि जैसे मान लो A प्लस B गिव्स C प्लस D, इस तरह का रिएक्शन हमको कहीं भी दिया रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर का बेस है। अब देखो, यहाँ पे A है, एक एलिमेंट है, B है, B दूसरा एलिमेंट है। ये दोनों आपस में ऐड हुए, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए। तो जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो इस एरो के राइट हैंड साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट भी होना चाहिए और आपका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेन रिएक्शन है जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है, वो है, सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और लास्ट हमारा टॉपिक एक और इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो हमारा जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो बेसिकली ये 6 चीजों पे डिपेंडेंट है। क्या क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेसिडिटी एंड कोरोजन। तो क्या बोलते हो, एक एक करके स्टार्ट करें? सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर रेसिडिटी एंड कोरोजन। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। एक दिन में पूरा नहीं, कम से कम ये तीनों तो कंप्लीट करवा देंगे, और ऐसा कंप्लीट करवाएंगे कि आप लोग जो देख रहे हैं सबके दिमाग के अंदर फिट हो जाए, और एक बार अगर पढ़ लें तो दोबारा आपको बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े। ओके, चलो हेडिंग लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो क्या लगता है, डेफिनेशन लिखवाएंगे? बिल्कुल नहीं, डेफिनेशन लिखना तुम लोग खुद, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करवाएंगे कि आप लोग इस एबल हो जाएंगे कि आपका डेफिनेशन आप खुद से इस रिएक्शन का लिख पाए, वो 110% सही होगा। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, इसका रूट वर्ड क्या है? कोई भी रिएक्शन का एक चीज रूट वर्ड होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रूट वर्ड क्या है पता है? आप यहां तक देखेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक वर्ड है, जिस कॉम्बिनेशन जो वर्ड है वो बना है कॉम्बाइन वर्ड से। कंबाइन का मतलब क्या होता है आप लोग तो जानते ही हैं। कंबाइन का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों का मिक्स। इंग्लिश में बोले तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू। देखो अब बताते हैं अपन, चाय पीते हो, 10th स्टूडेंट हो, चाय नहीं पीते हो, कॉम्प्लान पीते हो, कुछ भी पीते हो, चलो चाय का एग्जांपल लेते हैं। चाय में अपन क्या करते हैं, दूध लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं, ठीक है, ये आपको मिल्क, ये आपको वाटर। दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, उसके बाद चाय पत्ती लेते हैं, टी, उसके बाद
शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं और हीट देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टी लीव्स लिख रहा था, टी लीव्स। तो दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी जब आपस में कंबाइन किया, जब आपस में कंबाइन किया तो चाय मिल गया। मिला। क्या दूध का अपना अलग खुद का कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगा, वाटर का अलग आइडेंटिटी अपना है, टी लीव्स का यानी चाय पत्ती का अलग आइडेंटिटी है, शुगर का अलग आइडेंटिटी है, और जब ये चारों मिक्स हुआ तो हमारा टी बना। ठीक है। तो इसी तरह से अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग चलें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे अगर हम लोग चलें तो जैसे मान लो एक ए है, ठीक है, एलिमेंट है, कंपाउंड कुछ भी है, ए है, ये भाई साहब क्या बोले बी के साथ, चलो कि चलो 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 ए, अरे बी बी बी, चलो हम लोग चल के पार्टनर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। पहले ए अलग था, बी अलग था, अब दोनों रिएक्ट किए, उसके बाद प्रोडक्ट में ए बी बना दिए। ए बी क्या है, ये कॉम्बिनेशन है इसी ए और इसी बी का, समझे। ए अलग था, बी अलग था, दोनों बोले एक दूसरे को चलो एक दूसरे के साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ए बी तीसरा चीज बना दिए। तो ये ए बी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अब देखो जरूरी नहीं कि यहां पे सिर्फ दो हो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, जो रिएक्ट करके ए बी सी बना दे। तो तुम एक चीज गौर कर रहे हो, गौर कर रहे हो, रिएक्टेंट साइड जो है हमारा, रिएक्टेंट साइड चाहे इस एग्जांपल हो चाहे इस एग्जांपल में, रिएक्टेंट साइड जो है हमारा उसमें एक से ज्यादा है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट साइड है उसमें एक ही बन रहा है। तो इस रिलेशन को हम लोग ये बोल सकते हैं मेनी टू वन। इस रिलेशन को हम लोग मेनी टू वन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। तो कभी भी लाइफ में एक बात याद करके सुन लो, अगर रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक एलिमेंट कंपाउंड जो भी है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही बना है कंपाउंड, तो हमेशा याद रखना कि वो मेनी टू वन है। और मेनी टू वन क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, एग्जांपल लेके समझा दे, ज्यादा बेटर समझ में आया। चलो एग्जांपल लेते हैं अपन। C plus O2 gives CO2। ठीक है, ये था कार्बन, ये था ऑक्सीजन, दोनों मिल गए, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, H plus O2 gives H2O। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या बना, वाटर। दो अलग अलग थे, साथ मिल गए,
और क्या बना दिया वाटर। अब देखो यहां पर एक से ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट में हमेशा एक, तो हो गया ना -1, हो गया ना -1। तो इस तरह का जो मेनी टू वन रिएक्शन होता है उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो ये इजी से एग्जांपल लग रहा है, एक हार्ड एग्जांपल लेते हैं। CaO plus H2O gives CaOH whole twice। अभी नहीं, अभी मत जाना कि कौन सा ये क्विक लाइम है, कौन सा वेट लाइम है, ये सब तुमको अभी नहीं सीखना है, वो हम सिखाएंगे। सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। यहाँ क्या था, ए था, तो अभी नाम भी मत समझो यार, मैं समझाऊंगा ना, सारी जिम्मेदारी मेरी। यहाँ पे क्या था, ए था, ये क्या था, बी था, और ये जो बना है वो ए बी ही तो बना है भाई साहब। ये सी ए, यहाँ पे सी आ गया, ये ओ यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच आ गया। तो कोई दूसरा चीज तो इसके अंदर नहीं फिट बैठ गया। तो इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए वो रिवाइज कर लें, 2 मिनट लगेगा, रिवाइज हो जाएगा। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग अभी पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रूट वर्ड हमारा होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स हो जाना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ए है वो अगर बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ए बी बनाएगा। यहां पे एक से ज्यादा है तो इसको लिखेंगे मेनी, यहां पर एक है तो इसको लिखेंगे 1। तो क्या बन गया ये रिलेशन, मेनी टू 1। ये अकेले घर में बोर हो रहा था, ये अकेले घर में बोर हो रहा था, दोनों मिल गया। अब बोलो चलो पार्टनरशिप करते हैं यार, क्रिकेट खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे साथ करेंगे। तो दोनों साथ मिल गए, पहले ए था फिर बी था, अब क्या बन गया, ए बी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट तुमको कहीं भी दिखे, केमिस्ट्री में कहीं भी आ रहा हुआ दिखे, जहां पर प्रोडक्ट सिर्फ एक बने और रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा हो, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमेशा बोले हैं कि कभी भी अगर कोई भी रिएक्शन दिया रहे तो उसका रूट वर्ड पकड़ना है। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रूट वर्ड क्या था, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्स होना, ठीक है, और तो कुछ नहीं था। लेकिन वही बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इसका रूट वर्ड है डिकम्पोज। और डिकम्पोज मतलब क्या होता है, डिकम्पोज मतलब केमिस्ट्री के भाषा में होता है टूटना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता था, कॉम्बिनेशन का मतलब होता था जोड़ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है,
डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, इतना जरा सा भी दिमाग लगाओ, तो तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? ए था, बी था, दोनों मिला ए बी बन गया। ए था, बी था, सी था, तीनों मिल गया ए बी सी बन गया। रिएक्टेंट में मेनी था, प्रोडक्ट में वन था, क्या बन गया? मेनी टू वन रिलेशन बन गया। लेकिन यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब रूट वर्ड का ही मतलब टूटना है, मतलब कि यहां पे एक बड़ा सा कोई चीज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहां पे कोई बड़ा सा चीज होगा, ये रिएक्ट करके छोटा 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 चीज बनाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि छोटा 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 चीज मिलके एक बड़ा चीज बनाता था। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि बड़ा चीज छोटा छोटे छोटे चीजों में टूटता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे राम और श्याम थे, दो जने थे, दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लिए। ठीक है, दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लिए। राम और श्याम दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लिए और एक कंपनी खोले, दोनों का प्रोडक्ट हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे राश एंटरप्राइजेस। ये दो थे, दोनों मिल गए और राश एंटरप्राइजेस खोल लिए। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ? दो थे एक हुआ, दो थे एक हुआ, मेनी वन, मेनी वन। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब क्या हुआ? राश एंटरप्राइजेस ने बहुत पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया। अब बात क्या हो गई कि अब इसको लगा, श्याम को लगा कि यार इस कंपनी में रहते रहते मेरा फायदा नहीं हो रहा है, अब मुझे अलग हो जाना चाहिए, फिर से मुझे अलग हो जाना चाहिए और मैं अपना खुद का कंपनी खोलूंगा। तो वो राम को बोलता है, राम बोलता है चलो ठीक है, जब तक हम लोग को साथ रहना था हम लोग साथ रहे, अब हम लोग अलग हो जाते हैं। तो राश एंटरप्राइजेस से फिर दो कंपनी और टूटा। पहला का नाम था राम एंटरप्राइजेस, दूसरे का नाम था श्याम एंटरप्राइजेस। अब ये दोनों आपस में नहीं, सॉरी, ये दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। पहले क्या था? राश एंटरप्राइजेस, अब क्या बना? राम एंटरप्राइजेस और श्याम एंटरप्राइजेस। वन टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू मेनी। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया भाई साहब? ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले दो था, दोनों पार्टनरशिप करके एक बनाए, तो वो बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दोनों का एक बन गया, अब दोनों फिर से अलग हो गए, तो वो बन गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर? क्लियर? चलो थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग क्या किए थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या किए थे? हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में AB से A प्लस B, ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं। CaCO3 जब टूटता है तो देता है CaO और CO2। अभी आप लोगों को नहीं जानना है कि क्या कार्बोनेट है, क्या ऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब चीज मैं कराऊंगा। लेकिन बेसिकली ये समझो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले एक बड़ा सा कंपाउंड था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो दो छोटा छोटा कंपाउंड में टूटा, बिल्कुल टूटा। तो क्या ये कॉम्बिनेशन था ए बी? बिल्कुल था। जिससे ये ए निकला? बिल्कुल निकला। जिससे ये बी निकला? बिल्कुल निकला। तो क्या हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वन था रिएक्टेंट, सॉरी गिव से पहले एरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट था वो वन था, और जो प्रोडक्ट निकला जो कि इसके राइट हैंड साइड, एरो पे राइट हैंड साइड है, वो मेनी हो गया। तो अगर हम लोग रिकॉल करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जहां क्या होता था? मेनी टू वन। तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? वन टू मेनी होता है। चलो एक छोटा सा चीज लिख लो अपने कॉपी में। एक छोटा सा चीज लिख लो, रिएक्टेंट यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ लिखो कॉम्बिनेशन, यहाँ लिखो डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट कितना होता था? मेनी होता था। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट कितना होता था? वन होता था। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट कितना होता था? वन होता था। और डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट कितना होता है? तो मेनी होता है। आई होप अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना से लिखना है, और तो कुछ करना नहीं है। सिंपल है। आगे बढ़े चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप लोग खुद इसका रूट वर्ड पकड़िए। वो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और मीनिंग करने के बाद, मीनिंग निकालने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि उस मीनिंग का इस रिएक्शन से क्या मतलब होता है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। कोई बात, चलो एक करवा देते हैं नेक्स्ट वाला, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। चलो
ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका रूट वर्ड है डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करना। और डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कहीं पर रखा हुआ था, आप उसको वहां से हटा के आप उसकी जगह आ गए। कोई चीज कहीं पे रखी हुई थी, उसको आप वहां से हटा दिए और आप उसके जगह पे आ गए। कॉम्प्लेक्स है, सही नहीं लग रहा, थोड़ा हार्ड हो रहा है, इजी कर दें पक्का। ये देखो, एक फ्रेंड था ए, एक फ्रेंड था ए, और वो देखा कि सामने में बी और सी बैठ के लंच कर रहे हैं। एक था बंदा ए, ये देखा सामने में बी और सी मिलके लंच कर रहे हैं। अब दिक्कत ये था कि ए जो था वो 6th क्लास में था और बी और सी जो थे वो 3rd क्लास में थे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सी जो है वो लंच में लाया था मैगी। अब ये जो और बी से शेयर कर रहा था, मैगी लाया था और बी के साथ शेयर कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 क्लास के बच्चे हैं बी और सी। 6 क्लास का सीनियर स्टैंडर्ड का बच्चा है ए। ये देख रहा था कि ये देखे जा रहा था कि बी और सी साथ में मिलकर लंच कर रहे हैं। सी मैगी लाया है और बी मैगी खिला रहा है, बी मैगी खिला रहा है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई कि ए को लग गई भूख, ए लंच लाया नहीं था। ये क्या बोला, सी के पास गया और सी को बोला, अरे जो छोटे, आज मौका मिल रहा है तुमको मेरे साथ लंच करने का। और ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बहुत प्राइड की बात होती है, बहुत प्राइड की बात होती है कि कोई बड़ा स्टूडेंट उसके साथ बैठ रहा है, उसके साथ लंच कर रहा है। तो ये क्या किया, बी को बोला चल भाई साहब तू निकल यहां से, तू निकल, मैं तेरे जगह बैठूंगा। तो पहले जहां ए अकेले था और बी सी के साथ लंच कर रहा था, वो रिएक्ट होने के बाद ए सी एक साथ आ गया और बी अकेला रह गया। बी को क्यों हटा पाया, अगर बी 6th क्लास का रहता, बी भी उतना ही स्ट्रांग रहता जितना ए स्ट्रांग है, तो क्या हटा पाता, नहीं हटा पाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बी से, जिसके कारण बी ए के डर से ही बी निकल गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए जब बी और सी के साथ रिएक्ट किया तो ए चला गया सी के साथ, बी के पार्टनर के साथ, और बी जो है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ए था, बी सी था, बी को हटाया, ए उसके जगह आ गया और बी अकेले चला गया, अकेले घूम रहा है, कोई फायदा ही नहीं। तो एक्चुअली केमिस्ट्री में हमारे एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इस तरह की एक सीरीज होती है जिसमें जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ऊपर रहता है, फिर नीचे 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 नीचे, और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो नीचे रहता है। तो अगर रिएक्शन में डिस्प्लेस कौन किसको कर सकता है, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग अगर लें तो Zn था, उसके साथ
रिएक्ट किया CuSO4। अब रिएक्टिविटी सीरीज जब तुम देखोगे, अभी देखना मत, मैं पढ़ाऊंगा, रटवा दूंगा, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भरोसा रखो। तो Zn जो है वो मोर रिएक्टिव था और Cu जो है वो लेस रिएक्टिव था। Zn मोर रिएक्टिव था, Cu लेस रिएक्टिव था। क्या किया? Cu को उठा के फेंक दिया। जैसे ही उठा के फेंका तो ये बन गया ZnSO4, ये डिस्प्लेस कर दिया और Cu तो ये यहां पे आ गया। ZnCuSO4 लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, रिएक्ट किया, Cu को उठा के फेंक दिया और Zn Cu की जगह जाके ZnSO4 बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा चीज था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डाउट आ रहा होगा आप लोगों के मन में, वो ये कि भैया एक बात बताओ, Zn जो था वो CuSO4 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और ZnSO4 बना दिया, Cu अलग चला गया। लेकिन अगर Cu को ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या CuSO4 प्लस Zn नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा, डाउट आना भी चाहिए। लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूं तो क्यों पागल हो रहे हो? क्या Cu मोर रिएक्टिव है Zn से? क्या Cu मोर रिएक्टिव है Zn से? नहीं, तो कितना भी ये अकेले पावर लगा ले, Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये अपने दिमाग में डाल लो। Cu कितना भी पावर लगा ले, Zn को रिप्लेस नहीं करेगा और इसीलिए कभी भी Cu प्लस ZnSO4 का रिएक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं नो रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे गोल्डन लाइन समझ लो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कभी भी अपने सपने में भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, तो बेसिकली तीन रिएक्शन पढ़े हम लोग आज, ठीक है। कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े? कॉम्बिनेशन, दूसरा रिएक्शन कौन सा पढ़े? डीकंपोजिशन, और लास्ट रिएक्शन कौन सा पढ़े? डिस्प्लेसमेंट। चलो, अगर हम तुमसे पूछें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है तो सब कोई बोलेगा, ये तुम लोग बोलोगे कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ए और बी अलग अलग था, दोनों एक साथ मिल गए और ए बी बना दिए मेनी टू वन रिलेशन, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो बोलोगे तुम लोग कि भैया डिकम्पोजिशन का रूट वर्ड है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब है टूटना। इसका मतलब कोई चीज पहले बल्क अमाउंट में था, वो रिएक्ट करने के बाद छोटे 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 प्रोडक्ट में टूट गया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेनी टू वन होता है, उसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वन टू मेनी होता है।
फिर हम लोग पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। फिर तो तुम ये बोलोगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट का रूट वर्ड होता है डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास पावर है तो हम किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे, उसकी जगह खुद बैठ जाएंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, अगर पावर है, और केमिस्ट्री में पावर का मतलब होता है ज्यादा रिएक्टिव होना। अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करना चाहे तो वो सपने में भी, रियलिटी तो छोड़िए भैया, सपने में भी वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई वो रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो अपनी आधी शक्ति लगाकर भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने जगह से निकाल देगा। और इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन खत्म हुआ, हमारा डीकंपोजिशन खत्म हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। और अभी 3 चीज और बाकी है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो आज का क्लास समझ में आया? कोई अगर पूछे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, बता पाओगे? मेनी टू वन रिलेशन क्या? मेनी टू वन मेनी क्या? रिएक्टेंट मेनी, वन क्या? प्रोडक्ट। जहां भी देखो कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट साइड में एक हो रहा है, समझ लेना कि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जहां भी देखो कि रिएक्टेंट में एक है लेकिन प्रोडक्ट में एक से ज्यादा हो रहा है तो समझ लेना कि वो डीकंपोजिशन। और जहां भी देखो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे रहा है तो वो रिएक्शन हमारा होता है कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक क्लियर है? छोड़ दे चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग रैंसिडिटी कोरोजन पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।